नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे को आखिरकार उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। देर शाम उज्जैन पुलिस ने राज्य के सरहद पर लाकर उसे यूपी पुलिस के हवाले किया। विकास दुबे की पत्नी और बेटे ने भी सरेंडर कर दिया है और एसटीएफ उन्हें पूछताछ के लिए ले गई है। आज सुबह बहुत ही नाटकीय ढंग से उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया। महाकाल मंदिर के सुरक्षाकर्मी ने उसे पकड़ा और उसकी खबर एक दुकानदार ने दी। विकास दुबे ने 4 राज्यों की पुलिस को चकमा दिया। जब विकास की गिरफ्तारी हुई तो पुलिस ने उसे दबोच रखा था और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। आवाज नहीं यार, गाड़ी नहीं। अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। चलो ले लो, लंदर ही ले लो यार। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। विकास दुबे को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, पर सवाल ये उठ रहे हैं कि ये गिरफ्तारी इत्तेफाकन हुई या फिर जानबूझकर विकास दुबे ने अपनी गिरफ्तारी के हालात बनाए ताकि मुठभेड़ से बच सके। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। कानपुर के बिकरू गांव से फरार चल रहा विकास दुबे इस तरह उज्जैन के महाकाल मंदिर में पकड़ा जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। ये गिरफ्तारी नाटकीय रही। बताया जा रहा है कि वो सुबह 7 बजे के आसपास मंदिर पहुंचा। 7:30 पौने 8 बजे के आसपास फूल प्रसाद की एक दुकान पर पहुंचकर उसने मास्क हटा लिया। वहां से फूल प्रसाद खरीद कर वो मंदिर के पिछले हिस्से में गया, जहां से इन दिनों प्रवेश मिलता है। दुकानदार को शक हुआ। उसने मंदिर में तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों को इसकी जानकारी दी। निजी सुरक्षा कर्मी ने उससे पूछताछ की और उसकी आईडी पर संदेह हुआ तो वो झगड़ा करने लगा। परिसर में ही महाकाल मंदिर थाने के सिपाही चले आए। तब उसने बताया कि वो कौन है। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। तो हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने जी, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया। उसका हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों ने पुलिस कस्टडी को बताया। अभी इंक्वायरी चल रही है। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी में देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। सवाल यह है कि मंगलवार को फरीदाबाद में देखा गया विकास दुबे गुरुवार सुबह उज्जैन कैसे पहुंचा? उसने कितने राज्यों की पुलिस को चकमा दिया? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का कहना है वो राजस्थान के कोटा से होता हुआ नीमच के रास्ते उज्जैन पहुंचा। उसने फर्जी आई कार्ड बनवा रखा था। ये आया कब था उज्जैन, कुछ पता लग पाया सर अभी तक? सुबह गाड़ी से आया है, सुबह बाई रोड ही आया है। बाई रोड आया कोटा से। तो इतनी देश भर में कोरोना के मद्देनजर भी बहुत सुरक्षा चल रही है। ये कह रहे हैं हरियाणा में था, मैंने फिर बताया ना राजस्थान। कि आईडी फर्जी लिए हुए था, पॉल के नाम की, जिसको दिखाता हुआ आया है। अच्छा, आईडी बरामद भी हो गई है, वो भी हो गई है। बाद में जब मारपीट उससे की है तो वो वहीं बोल दिया था कि मैं कानपुर वाला वो हूँ। धमकाया उसने कि मुझे मत मारो, मैं फलाना हूँ। तो अभी उसको थाने में रखा गया है। अभी किस बारे में पूछताछ चल रही है आगे उससे? अभी यूपी पुलिस का इंतजार है और बाकी की जानकारी ली जा रही है। तो ट्रांजिट रिमांड पर उसको यूपी को सौंपेंगे फिर? निश्चित रूप से यूपी को सौंपे। हालांकि इस आधिकारिक बयान के बावजूद ये शक बना हुआ है कि विकास दुबे ने खुद को जानबूझकर गिरफ्तार होने दिया ताकि पुलिस कोई मुठभेड़ दिखाकर उसे मार न सके। गिरफ्तारी की खबर मिलते ही यूपी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने आपस में बातचीत की। उसे यूपी ले जाने की बात हो गई। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। उधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि विकास दुबे को राजनीतिक संरक्षण से बचाया जाता रहा है। वहीं पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की। सवाल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री पर भी उठे, क्योंकि 2017 चुनाव में वो कानपुर सीट के प्रभारी थे। इतनी बड़ी घटना करने के 5 दिन तक वह पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है। वही पुलिस जिसने कि 1000 बसों की जानकारी 1 घंटे में इकट्ठी कर ली थी, प्रियंका जी ने जब बसों की व्यवस्था की थी, वैसी पुलिस 5 दिन तक लगातार इस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाई, इस गैंगस्टर को नहीं ढूंढ पाई। इसका क्या मतलब है? पूरे मामले की जांच होना चाहिए कि किस किस से इसके संबंध रहे हैं और उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश ही क्यों आया हो। और भी महाराष्ट्र था या गुजरात है, वहाँ जा सकता था, लेकिन मध्य प्रदेश क्यों आया, ये सब एक जांच का विषय है। अब देखना है विकास दुबे के साथ क्या सलूक होता है। अब तक उसके बहुत सारे साथी मारे जा चुके हैं।
उत्तर प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे जैसे ही महाकाल मंदिर उज्जैन से पूजा करके निकला, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुलिस अब ये जानने में जुटी है कि कैसे वो 700 किलोमीटर से ज़्यादा का रोड सफ़र तय करके उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पुलिस को छकाकर महाकाल मंदिर तक पहुँचा, किसने उसकी मदद की। उज्जैन से कैमरा पर्सन रिजवान खान और अपने सहयोगी अजय पटवा के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और उज्जैन के एसपी मनोज कुमार सिंह ने आज रात करीब 9 बजे मीडिया के सामने आकर पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया कि आखिर विकास दुबे किस तरह से पकड़ा गया। यूपी पुलिस को दे दिया उसको? हाँ, यूपी हैंडओवर कर दिया। यहाँ पर कोई केस क्यों नहीं रजिस्टर हुआ? बस चलते चलते यहाँ पर कोई केस क्यों नहीं रजिस्टर? नहीं, इसलिए देखिए अभी उसको हमने अभिरक्षा में लिया था। अभिरक्षा में लेने के बाद हम लोगों ने, चूँकि बहुत सेंसिटिव और संवेदनशील मामला था, पुख्ता काम, इसलिए यूपी के जो STF के पूरे अधिकारी हैं, कानपुर से भी लगातार हमारी बातचीत हुई है। उसके बाद हमने यूपी पुलिस के हवाले किया है। तो सर, लेकिन ऐसा क्यों था कि यहाँ पर भी उसने मारपीट की, ऐसा बताया गया? नहीं, कोई मारपीट नहीं किया, मारपीट नहीं किया। उसको हमने हिरासत में लिया था पूछताछ करने में। वहाँ की पुलिस टीम आई, ये वही विकास दुबे है, वही अपराधी है, इसका तस्दीकी किया। यूपी STF का मेरे पास रिक्वेजिशन आया। उसके बाद हमने यूपी पुलिस को अच्छी कार्रवाई के लिए और पुख्ता केस के लिए हमने सुपुर्द किया। विकास दुबे के 2 साथी प्रभात मिश्रा और बउआ दुबे इटावा और कानपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। कानपुर में जो 8 पुलिस वालों की हत्या हुई थी, उनमें ये आरोपी थे। ये दोनों, इन पर FIR दर्ज थी, इन पर इनाम भी था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक 5 लोगों का एनकाउंटर हुआ है, वहीं 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि वो फरीदाबाद से पकड़े गए प्रभात मिश्रा को लेकर कानपुर आ रही थी। उनकी गाड़ी के पीछे STF की गाड़ी भी थी। पनकी में पुलिस की गाड़ी पंक्चर हो गई। जब वे देखने उतरे तभी प्रभात पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में मारा गया। हमारी STF यूनिट और क्राइम ब्रांच कानपुर नगर के साथ साथ अन्य कुछ पुलिसकर्मी इसके साथ आ रहे थे और यहीं घटनास्थल के पास रहते हैं। उसने मौके का फायदा उठाकर पुलिस को फायर किया। जवाबी फायर में जिस प्रभात को कल फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था, उसका आज कानपुर में एनकाउंटर हो गया। तो सर, फायर में जाते हैं, आज पुलिस टीम में जाते हैं, उसको मार गिराया है। प्रभात 25,000 का इनाम था और अभी कुछ दिन पहले ही फरीदाबाद पुलिस ने जाते हैं उसको गिरफ्तार किया था। सर, पनकी की मुठभेड़ में क्या कुछ पुलिसकर्मियों को गोली लगने की? हाँ, 2 हमारे STF के जो है जांबाज हमारे जो है जांबाज, उनको जो है घायल हुए हैं। अभी मैं उनको देखने भी जा रहा हूँ और उसके साथ साथ जो है अपना जो है हमारी जो टीम में और लोगों ने भी जाते हैं जोखिम उठाते हुए जाते हैं और कार्रवाई की है। विकास का एक और साथी बउआ दुबे इटावा में हुए एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस का कहना है कि वो अपने 3 साथियों के साथ किसी की कार लूटकर भागा था। पुलिस ने जब पीछा किया तो उसने पुलिस पे गोली चलाई। जवाबी फायरिंग में वो घायल हो गया। अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि वो मर चुका है। आज सुबह 3 बजे पर थाना बकेवड़ से अपने साथियों के साथ एक व्यक्ति एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी को लूट कर भाग रहा था। उसको जब इंटरसेप्ट किया गया थाना सिविल लाइंस अंतर्गत कचौरा रोड पर, तो पुलिस पर उसने फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में उस व्यक्ति को काफ़ी सीरियस इंजरीज आई और अस्पताल में उसको डिक्लेयर डेड कर दिया गया है। और उसके पास से एक पिस्टल और एक DBBL गन भी बरामद हुई है। कानपुर में 2 और 3 तारीख की रात में 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद विकास और उसके मामा के 3 घर ढहा दिए गए थे। बड़े पैमाने पे जगह जगह दबिश दी गई और 5 लोग प्रेम प्रकाश, अतुल दुबे, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा और बउआ दुबे एनकाउंटर में मारे गए। 2 लोग दयाशंकर अग्निहोत्री और श्याम वाजपेयी एनकाउंटर में घायल होकर पकड़े गए और 9 लोग विकास दुबे, बिट्टू, सुरेश, रेखा, शमा दुबे, सुरेश वर्मा, खुशी दुबे, संजीव दुबे और जहान यादव बिना मुठभेड़ के पकड़े गए। अगर विकास दुबे को विकास दुबे बनने से रोक दिया गया होता तो ये सब नहीं होता। विकास दुबे ने जब राज्य मंत्री के थाने में हत्या की और 30 पुलिस वाले गवाही से मुकर गए, अगर उनसे गवाही दिलवा दी गई होती तो उसको सज़ा हो जाती, तो ना आज ये पुलिस वाले मारे जाते और ना ही ऐसे एनकाउंटर की ज़रूरत होती। भूतकाल से बहुत सबक लेने की ज़रूरत है। इटावा में अरशद जमाल, कानपुर में अरुण अग्रवाल और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और यूपी पुलिस के लिए शायद इसे अच्छा दिन नहीं कहा जाए, क्योंकि अपने 8 साथियों को खोने के बाद जिस गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में
यूपी पुलिस ने 150 जगहों पर छापेमारी की। गैंगस्टर के 5 साथियों का एनकाउंटर किया, 11 लोगों को गिरफ्तार किया। उस गैंगस्टर को मध्य प्रदेश के एक मंदिर के गार्ड ने पकड़ा। विकास कांड की जब फुर्सत से समीक्षा होगी तब ये समझ में आएगा कि हमने क्या खोया और क्या पाया। हमारे सहयोगी आलोक पांडे जब उसके गांव पहुंचे तो उनके भी मन में तमाम सवाल उठे। जब मैं यहाँ अंदर आ रहा था तो मैं इंग्लिश के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो मैंने ये सोच के लिखा कि यहाँ मुझे ये मिलेगा कि भाई सिर्फ पुलिस वाले मिलेंगे और शांति मिलेगी, और यहाँ जब मैं आया तो एग्जैक्टली वही मिला। पुलिस काफ़ी है, जो चौबेपुर थाना है, जो इस क्षेत्र का संबंधित थाना है, वहाँ से सब लोगों को हटा दिया गया है। ये शायद पुलिस के इतिहास में, या कम से कम जब से मैं उत्तर प्रदेश में हूँ तब से पहली बार मैंने ऐसा कोई वाकया देखा है जब एक पूरे थाने को संदिग्धों के घेरे में रखा गया और सबको पुलिस लाइन भेज दिया गया हो। ऐसा क्या कर रहे थे दुबे, क्या संरक्षण था उनको यहाँ, क्या पॉलिटिकल मास्टर्स थे उनके, कि पूरे थाने में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके खिलाफ कुछ करे। जब हिम्मत जुटाई और यहाँ आए तो इस दरिंदे ने, इस गैंगस्टर ने 8 लोगों को मार दिया। खैर फिलहाल जैसा आप कह रहे थे, उसके अगले दिन पुलिस यहाँ आई, कुछ बुलडोज़र्स भी आए, उन्होंने इसके घर को ध्वस्त कर दिया। आज तक हमें आधिकारिक तौर पे ये नहीं बताया गया है कि किसने इसको ध्वस्त किया। क्या ये पुलिस के बुलडोज़र्स थे? लॉजिकली तो नहीं रहे होंगे, प्रशासन के रहने चाहिए, तो क्या ये प्रशासन के बुलडोज़र्स थे? अगर प्रशासन के थे तो प्रशासन में किसने इनको भेजा? इनके घर को तोड़ के क्या मिला? ये शायद एक सवाल है। यूपी में 2.5 लाख की पुलिस फोर्स है। एसटीएफ में बेहतरीन अफसर रहे हैं जिन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला से लेकर ददुआ और निर्भय गुर्जर जैसे देश के सबसे बड़े डाकुओं का सफाया किया है। 3 तारीख को जब से उन्हें विकास को पकड़ने की जिम्मेदारी मिली है तब से वे भी तमाम रातें जाग के गुजार चुके होंगे। आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में हो सकता है, इस तरह की कोई बात की सूचना हम लोगों को नहीं थी, फिर भी हम लोग अलर्ट थे। अब वो किन परिस्थितियों में और कैसे वहाँ गए हैं, ये सभी चीज़ें जब विवेचना होगी तो पता चलेगा। बाकी जो साथी हैं उनकी तलाश जारी है, क्या उसमें कुछ सुराग मिले हैं? इनके जितने भी अन्य साथी बचे हुए हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश पुलिस का सघन अभियान जारी रहेगा जब तक कि हम उनको गिरफ्तार नहीं कर लेते, जब तक उनको हम कोर्ट में नहीं पेश कर देते और जब तक उनको हम सज़ा नहीं दिलाते। एमपी में विकास दुबे की यह गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बड़ा झटका है कि 2.5 लाख की पुलिस फोर्स की ताकत जिस विकास दुबे को नहीं पकड़ सकी, उसे मध्य प्रदेश के एक मंदिर के गार्ड ने पकड़ लिया। लेकिन विकास दुबे के इस प्रकरण से क्या सिस्टम में भी सुधार की कोई कोशिश होगी? कानपुर में अरुण अग्रवाल और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। पहले प्लाज्मा डोनर लाएं तभी मिलेगा बैंक से प्लाज्मा। पूरी खबर क्या है आपको दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। दिल्ली में प्लाज्मा बैंक खुले 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन यहाँ प्लाज्मा मांगने वाले ज़्यादा आ रहे हैं, डोनर कम। ऐसे में दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि अस्पतालों को अगर मरीज के लिए प्लाज्मा चाहिए तो उनके पास एक डोनर भी तैयार हो। शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। ये लोग कोरोना मरीजों के तीमारदार या रिश्तेदार हैं और इन डिब्बों में जीवन रक्षा की उम्मीद बना प्लाज्मा है। दिल्ली प्लाज्मा बैंक का ये वो हिस्सा है जहां मरीजों के तीमारदार और रिश्तेदार प्लाज्मा मांगने पहुंचते हैं। शेखर अग्रवाल के दोस्त के बड़े भाई को प्लाज्मा की जरूरत थी। मंगलवार सुबह 11 बजे प्लाज्मा मांगने प्लाज्मा बैंक पहुंचे तो बताया गया कि पहले प्लाज्मा डोनर लाएं, तभी आपको बैंक प्लाज्मा देगा। किसी तरह खुद प्लाज्मा डोनर ढूंढकर लाए, तब जाकर बुधवार शाम 7 बजे प्लाज्मा मिला। तो आप ढूंढ के लाए या अस्पताल ने ढूंढा है? सर लिंक के थ्रू सर रेफरेंस से मिलेंगे। प्लाज्मा डोनर बता रहे हैं कि उनसे इलाज करने वाले अस्पताल ने नहीं, मरीज के रिश्तेदारों ने संपर्क किया तो वो रिप्लेसमेंट डोनर बने, यानी प्लाज्मा दिया प्लाज्मा लिया। आज सुबह लगभग 9:30 बजे एमएलए दिलीप पांडे जी का फ़ोन आया मेरे पास
कि किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत है, क्या आप देंगे? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल देंगे। दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि प्लाज्मा मांगने वाले अस्पताल स्वैच्छिक या रिप्लेसमेंट प्लाज्मा डोनर भी भेजें। डॉक्टर ये सलाह देगा कि मेरे व्यक्ति के लिए, मेरे मरीज के लिए प्लाज्मा चाहिए, वो वहाँ का हॉस्पिटल का नोडल ऑफिसर सर्टिफाई करेगा और भेजेगा कि भाई मेरे अस्पताल में एक ऐसा मरीज है जिसको वो डॉक्टर देख रहे हैं, इसके लिए आप ब्लड दीजिए, प्लाज्मा दीजिए, और साथ में डोनर भी वही भेजेंगे। उसी अस्पताल की जिम्मेदारी है कि वो डोनर को भेजें, क्योंकि अदरवाइज तो ये कमर्शियल हो सकता है। देश के पहले प्लाज्मा बैंक को दिल्ली में खुले 1 हफ्ता हुआ है और इस दौरान प्लाज्मा मांगने वाले ज्यादा हैं और देने वाले कम, जिसके चलते ये कदम उठाया गया। तो प्लाज्मा बैंक खुलने के बाद भी दिल्ली में 2 तरह की समस्याएं बनी हुई हैं। पहली, दिल्ली के अंदर 41,000 से भी ज़्यादा संभावित प्लाज्मा डोनर मौजूद हैं, लेकिन प्लाज्मा बैंक में अभी तक करीब 100 लोगों ने ही प्लाज्मा डोनेट किया है। दूसरी, सरकारी आदेश के मुताबिक प्लाज्मा बैंक से प्लाज्मा लाने की जिम्मेदारी और रिप्लेसमेंट प्लाज्मा डोनर का इंतज़ाम करने की जिम्मेदारी ट्रीटमेंट कर रहे अस्पताल की है, लेकिन ज़्यादातर अस्पताल इसे मरीजों के रिश्तेदारों के ऊपर डाल रहे हैं और मरीजों के रिश्तेदार भी मजबूर हैं, क्योंकि उनको अपनों की जान बचानी है, इसलिए सब भागे भागे फिर रहे हैं। सुकीर्ति द्विवेदी और अपने कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।